मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी मध्य प्रदेश केस शिल्पी कांग्रेस के नाम से उन्होंने एक प्रकोष्ठ बनाया और उसमें एक समाज विशेष के ही लोगों को हुई जगह दी है। उसमें एक ही समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिलों की कार्यकारिणी में भी केवल सैन समाज के लोगों को ही रखा गया है, प्रदेश की कार्यकारिणी में भी सैन समाज के लोग हैं। तो हमने पत्र, चूंकि मैं उस समाज से आता हूं, मैंने पत्र उनको इसलिए लिखा हुआ है कि किसी और दल में, किसी और राज्य में इस प्रकार की किसी समाज को चिन्हित करते हुए कोई प्रकोष्ठ अभी तक नहीं बनाई गई है। और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में ये स्पष्ट है कि आप जातियों को नहीं बांट सकते। तो स्पष्ट रूप से यदि आप समाज को समानता के दायरे में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अन्य प्रकोष्ठों में, चाहे वो पिछड़ा वर्ग होती है या मूल आपका जो कार्यकारिणी है या अलग अलग जिलों की कार्यकारिणी, उनमें स्थान देते। आपने एक समाज को केवल उसकी सेपरेट प्रकोष्ठ बना के लोगों को ऑबलाइज करने की कोशिश की है। ये चिन्हित करता है कि आप हमारे को अलग मानते हो। इसका मैं विरोध करता हूं और इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि उस पत्र पर उनकी प्रतिक्रिया होगी और कार्रवाई होगी, बदलाव लाएंगे। यदि वो नहीं लाते तो इसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगा और जहां पर संवैधानिक रूप से इस बात को रखा जा सकता है जरूर रखूंगा, क्योंकि ये गलत है कि समाज को बांटने का काम है, न कि जोड़ने का। इसमें राजनीतिक भागीदारी बढ़ नहीं रही है, बल्कि आप बाकी समाजों से हमको अलग कर रहे हो। यदि आप बना ही रहे हो तो बाकी समाजों को भी अलग अलग से प्रकोष्ठ बनाइए, आप हर समाज के प्रकोष्ठ बनाइए, तब हम मानेंगे कि आप न्यायप्रिय व्यवस्था में काम कर रहे हैं। आप सभी को एक नजर से देखते हैं, आप लोगों के सामने हमें अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। देखिए, जिस तरह सेन समाज के लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई, बिल्कुल जायज है, क्योंकि सेन समाज हमेशा से समाज में एक आत्मनिर्भर समाज है और स्वरोजगार पर निर्भर है। उसे कांग्रेस शोषित शब्द कैसे प्रयोग कर सकती है? वो लोग ऑलरेडी, उनके लिए वर्तमान में सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। भाजपा की सरकार में पहले से ही केस शिल्पी योजना है। सरकारों से विभिन्न लोन सुविधाओं में उनको योजनाओं में लाभ मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उन्हें क्यों शोषित बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बगैर उनका वर्जन दिए, बगैर उनका पक्ष जाने, क्या उन्होंने कोई शिकायत करी, आग्रह की? सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है और कांग्रेस हमेशा से समाज को बांटने का काम करती है। सर, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि आपने अन्य समाजों के इस तरीके के जो है प्रकोष्ठ क्यों नहीं बनाए हैं। सिर्फ केस शिल्पी आपने कांग्रेस बना दी। ब्राह्मण समाज है, अन्य और भी कई समाज है, तेली समाज है, जाटव समाज है, राजपूत समाज है। इन समाजों के वोट क्यों नहीं आए? सिर्फ केस शिल्पी कांग्रेस बनाने का औचित्य समझ में नहीं आया, ये उनका आरोप है। और उन्होंने अपनी आपत्ति आवेदन के माध्यम से दी है और अब वो कानूनन जो है नोटिस देने जा रहे हैं। बिल्कुल उनके पास कानूनी अधिकार है नोटिस देने का, क्योंकि उन्हें उसमें अपनी मानहानि दिखाई दे रही होगी। और दूसरी बात, कांग्रेस के लोगों की कोई रीति नीति नहीं है। शाम बैठे ठाले उनको जो मन में आता है वो कोई ना कोई कार्यक्रम बना देते हैं और फिर कागजी पुलंदे की तरह वो गायब हो जाता है। पिछले कल उन्होंने टास्क फोर्स की बात करी थी आदिवासी भाइयों के लिए। आप देखिए कि वो भी फेल हो जाएगी। इस मामले में भी वो मुंह की खाएंगे। आप देखिए, जिस वर्ग के लिए वो एक प्रकोष्ठ बनाने की बात कर रहे हैं, उसी वर्ग के लोगों ने उनसे सहमति जता दी है। इससे बड़ा जवाब कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है? राहुल गांधी जी की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो सबसे शोषित है, वंचित और पीड़ित है, उस व्यक्ति को एक सम्मान देना और जो समरसता का, नकली समरसता का भाव जो भारतीय जनता पार्टी दर्शाती है, उसमें सम्मान देने के लिए केस शिल्पी वर्ग का गठन किया गया है। और केस शिल्पी नहीं, कई ऐसे समाज हैं जो उस तरह के वर्गों को काम करते हैं। चाहे मैं स्वच्छता कामगार समाज की बात करूं, शिल्पी समाज की बात करूं, अन्य वर्ग भी है हमारे यहाँ जिनका प्रकोष्ठ बना हुआ है, तो आपत्ति का कोई विषय नहीं। मूल विषय ये है कि इनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस की विचारधारा के साथ उस वर्ग को लिया गया है। और हमें खुशी इस बात की है कि केस शिल्पी समाज जैसे जो प्रमुख हमारे लोग हैं, उनको जोड़ के उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। और यही राहुल गांधी जी की सोच है। और इसी सोच को लेकर जीतू पटवारी जी ने उसको निरंतर उस बात को आगे बढ़ाया। हर मंच पे वो ये बोलते हैं कि शोषित है, पीड़ित, तो सबसे जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए कांग्रेस उसकी न्याय की आवाज उठाती रहेगी। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक क्या इन वर्गों के लिए काम किया है? क्या कोई ऐसे उत्कृष्ट योजनाएं सरकार लेकर आई है? क्या इनके पुनर्वास के लिए काम किया गया है? या इनके आर्थिक शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार ने कोई नीतियां, अलग से कोई फंड बनाया? ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए। हम तो राजनीतिक संगठन है,
जिस स्तर पर उनको हम समाज में सम्मान दे सकते हैं वो बिल्कुल देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। सर, जिन्होंने आवेदन दिया उनका नाम कमलेश सेन है, रेलवे सलाहकार समिति के सलाहकार सदस्य हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस के मुख्य प्रकोष्ठों में क्यों जगह नहीं दी जा रही है, एक अलग से प्रकोष्ठ बनानी ये तो देखिए, ये तो उनका अपना पर्सनली कोई इशू रहा होगा, क्योंकि वो रेलवे सलाहकार कमेटी में के अंदर मेंबर भी हैं, तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कहीं ना कहीं वो केंद्र या प्रदेश की भाजपा सरकार से लाभान्वित है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है, इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता। 101% बीजेपी कार्यकर्ता होंगे। अगर वो उस पद पे बैठे हैं और उस पद पे वही अनुशासित होकर वो बैठता है जिसको या तो विधायक या केंद्रीय कोई विधायक या सांसद उसको जहां प्रतिनियुक्ति पे भेजता है, उनकी अनुशंसा रही होगी।